बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में मेगा सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा बच्चों ने सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात ये रही कि सभी बच्चों को तोहफों से नवाजा गया और उन बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई कि आने वाले दिनों में बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट और कला में कामयाबी हासिल करें। इस प्रोग्राम में बच्चों की हौसला अफजाई करने वार्ड नंबर 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा और वार्ड नंबर 65 के प्रेसिडेंट सुशील कुमार शर्मा और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के सारे मेंबरान शमीम रफी, मकसूद आलम, मुख्तार अहमद उर्फ मोना, जावेद, जसीमुद्दीन, खालिद इमाम, इश्तियाक, आदिल, गोविंदा, शब्बीर सारे मेंबरान ने जी तोड़ मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाबी मिली। एचवी न्यूज से बात करते हुए बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के सारे मेंबरान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब इनका नाम, हम लोग क्लब का नाम है। हम लोग हमेशा, हम लोग का पहले जो थे, जो बड़े भाई लोग आज भी हम लोग संग में है, जैसे कि हमारे पीर मोहम्मद भाई जिनको हम लोग फकीरदा का नाम से जानते हैं, और हमारे साथी है बड़े चचा जो है मकबूल चाय, इन लोग पुराने से आज से ये लोग फाउंडर मेंबर है इस क्लब का। देखिए इसमें हम लोग तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे 100 बच्चे से शुरू किए थे, आज से तकरीबन 5 साल पहले। आज वो खड़ा हो चुका है 400 के ऊपर में। टोटल फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं है। एक तो मैंने हम लोग एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन एक हमदर्दी, एक इलाके के लोग एक जगह हो जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। 400 के ऊपर में है, सिर्फ इसी वार्ड का नहीं है, अदर बहुत सारे वार्ड के आए हुए हैं, जैसे कि सोनारपुर, संतोषपुर, आकला फाटक और आपका 95 ग्राम, तोपसिया और आपका मल्लिकपुर, ये सब तमाम बहुत सारे जगह से यहाँ से आते हैं। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद है कि कोई भी किस्म का अगर यदि किसी को तकलीफ हो स्कूल का बैग खरीदने के लिए, इसमें तो सभी तरह का इंसान रहते, किसी टाइम में दिखाया जाता है कि एक तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से किताब मिल गया, सब मिल गया, लेकिन वो बैग उन लोग भी देते हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए हम लोग हर साल हर बच्चे को एक एक करके स्कूल बैग देते हैं। ड्राइंग जैसे कि कल 8 तारीख था, 8 तारीख के दिन ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। लगभग हम लोग 100 भाई ने हम लोगों को, बहन लोग मिले, 100 डोनर हम लोग को डोनेट किया। और साथ ही साथ कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर MM घोड़क साहब भी यहाँ पर चेंबर किए हैं। चेंबर करने का मकसद उनका था कि चलो हम गरीब को थोड़ा सेवा कर ले, तो उसके साथ ही साथ चेंबर तो किए, ट्रीटमेंट किए, साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह भी फ्री में दिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और कल ही रात में बाद नमाज ईसा इरफानुल हक साहब का भी तकरीर बयान था। और आज भी आप पहला प्रोग्राम, आज का जो पहला प्रोग्राम है ड्राइंग कंपटीशन, लगभग 400 आदमी का हम लोग ने इंतजाम किया है। और इसके बाद हम लोग तकरीर है बाद नमाज ईसा, इस्लामिक क्विज है आपका 10 तारीख के दिन, उसमें लगभग हम लोग पार्टिसिपेट है 400 के ऊपर में। उन लोगों को भी हम लोग प्राइज दे रहे हैं। उन लोगों को खास करके हमारे इलाके के लोग और हमारे क्लब के जो मेम्बरान हैं, बड़े छोटे सब मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। और आने वाले दिन में भी करते हैं, अभी भी करेगा, इंशाल्लाह आने वाला इसके बाद जो होगा, जो हम लोग का इसके बाद जब कोई आएगा तो उन लोग भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को दोहराते रहेंगे। हमारे वार्ड के जो काउंसिलर है निवेदिता शर्मा, आज सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए नहीं, हर वक्त वो हमारे क्लब के संग जुड़ी हुई रहती है और हर वक्त इस प्रोग्राम में भी उनका कुछ ना कुछ योगदान है। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हम लोगों ने उन लोग से जब प्रोग्राम शुरू किया तो उन लोगों काउंसिलर के संग डिस्कस किया। निवेदिता शर्मा हर वक्त हम लोग संग में जुड़ी हुई रहती है। और साथ ही साथ हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री सुशील कुमार शर्मा साहब भी हम लोगों संग में रहते हैं। पहला दिन का जो प्रोग्राम था ब्लड डोनेशन कैंप का, उसमें वो थी मौजूद थी और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। वो हम लोग का हर काम में सोशल वर्क में जुड़ी हुई रहती है, क्लब के संग जुड़ी हुई रहती है। आज ये बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, 4 दिन का प्रोग्राम है। कल ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है। और आपने कहा वो जो ड्राइंग का, तो ये ड्राइंग कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह सब वार्ड, अलग अलग मोहल्ला, सब जगह हम लोगों का होता है। और इस ड्राइंग कंपटीशन में अभी मैं कुछ देर पहले ही बात कर रहा था कि ऐसे मालूम नहीं होता है कि हम लोग इलाका में ड्राइंग जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं वो मालूम नहीं होता है। ये ड्राइंग जब हम लोग यहाँ पे करने के बाद जब सिलेक्शन करते हैं तो उससे हम लोग को मालूम होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको बैकिंग किया जाए अगर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग में, आर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से ये भी एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आज जो बच्चे यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं, सब बच्चा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकता है, मगर इसमें से हर बच्चा का हौसला अफजाई के लिए हम लोग सबको गिफ्ट देते हैं कि आइंदा इस साल अच्छा नहीं हुआ तो अगले साल इंशाल्लाह वो लोग जो है इससे बेहतर करेंगे। इसलिए कि ये साल वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हुआ तो अगले साल होंगे। तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम हम लोग का हर साल 300 से 400 बच्चा का होता रहता है ये।
हम लोग इलाका का जो मुआशरे को बदलने का जो यंग जनरेशन जो मिडिल एज बता रहा है, आजकल मिडिल एज के बच्चा बहुत कम निकल रहे हैं बाहर, और जो बाहर निकल रहे हैं इस तरीका का प्रोग्राम होने से बच्चे के अंदर जो है एक इंथुसियास्ट आता है, जो एक जो है दिलचस्पी आता है। वो दिलचस्पी से जो है वो लोग, हम लोगों के पीछे जो और बच्चे हैं उनको भी जो है ये हौसला मिलता है कि आगे हम लोग भी बढ़ चढ़कर ये प्रोग्राम लेंगे और ये करेंगे, इसमें जो है हमारा मुआशरा का भी फायदा होगा। हम तो एक बहाना है, एक्चुअली ये प्रोग्राम करने का मेन मोटिव बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब का है। जो बच्चा के अंदर टैलेंट है, जो बाहर नहीं आ पा रहा है, उसके वजह से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। बैक तो क्या है, ये तो कोई हकीकत नहीं है। बैक एक देना है कि उसको लगे कि मैं यहाँ आके ड्राइंग कर रहा हूँ, उसके वजह से मुझे एक गिफ्ट मिल रहा है। मगर उस बच्चे में हम लोग, जैसा मान लीजिए 400 बच्चे में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, 3 ग्रुप में आपका 9 बच्चा निकलता है, तो उसमें आपको कम से कम 50-50 बच्चा का टैलेंट देखने मिलता है कि वो बच्चा कितना अच्छा आर्ट्स कर सकता है। ठीक है। और हम लोग का ये 4 रोजा प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, हम लोग का प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन जो आज मरहूम हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा देन है कि हम लोग बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब जो चला पा रहे हैं। ये 4 रोजा जो प्रोग्राम है, आप लोग अच्छा से जानते हैं कि हमारा हिसाब से वेस्ट बंगाल में 4 रोजा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं भी नहीं होता होगा। और मेरे मोहल्ला का जितना भी यंग बच्चा लोग हैं, उन लोग हम लोग का संग में कादा से कादा मिला के चलते हैं। और हमारा जो हम लोग से जो सीनियर है, उन लोग हमेशा हम लोग का हिम्मत अफजाई करते हैं कि तुम लोग करो, हम लोग तुम्हारे साथ है। तो आज जो है बंगाल नेशनल 4 रोजा जो प्रोग्राम आपका कर पा रहा है, चाहे ब्लड डोनेशन कैम्प हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, चाहे आपका कार्डियो हो, चाहे आपका जो आई चेकअप कैम्प हो, और उसके संग बच्चों लोग का क्विज कॉन्टेस्ट हो। क्विज कॉन्टेस्ट एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग का हो गया है कि आज हम लोग स्टार्टिंग किए थे बंगाल नेशनल क्लब के थ्रू से, तो ये आज बहुत ऐसा जो अपने सामने 65 वार्ड में जो बहुत सारा क्लब भी ये थोड़ा थोड़ा में कर रहा, मगर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हर सालाना हम लोग करते हैं। हम लोग का 300 स्टार्ट किए थे हम लोग 60-70 बच्चे से, आज ऐसा हो गया कि क्विज कॉन्टेस्ट में भी हम लोग का 5-6-7 स्कूल ऐसा है, जगबंधु वाइट मेमोरियल, पाकसगर हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ये सब जो सखावत में। फिर फ्लैंग बच्चा जो है बहुत सारा बड़ा बड़ा इंग्लिश का जिब्रेल, आपका बहुत सेंट रॉयल, बहुत ऐसा बड़ा बड़ा स्कूल का बच्चा लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये देखिए इससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो एक स्टेज में चढ़ने के लिए डर जो उनका था, इतना क्राउड के सामने जो आपसे जवाब और सवाल हो रहा है, वो बाहिजक आपको जब बोल, जब ये प्रोग्राम हम लोग का कल क्विज कॉन्टेस्ट जब होगा, आप खुद ही ताज्जुब हो जाइएगा कि एक बच्चा 6 साल 7 साल का इतना बेझिझक जब आपको जवाब देगा, तो आप खुद सोचिएगा इतना फास्ट हम लोग भी नहीं बोल सकते। तो ये एक्चुअली हम लोग का करने का मोटिव यही है कि हमारा बंगाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब का तरफ से कोशिश है हर घर का बच्चा बाझिझक बाहिम्मत करके कोई भी प्रोग्राम हो, जो सामने आके एकदम अपने अंदर में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं इस जगह खड़ा होकर बोल सकता हूँ। आज जो एक बच्चा जो है तैयार होता है किस तरह का से, कोई भी बड़ा मंच में जाके वो बेझिझक उस चीज को हासिल करेगा, उस चीज को जवाब देगा। और बंगाल नेशनल का यही हमेशा मोटिव है कि गरीब हो या अमीर हो, वो हम लोग का मकसद नहीं होता है। हम लोग का मकसद होता है बच्चा का टैलेंट को बाहर निकालना।